तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टॉपिक स्टाइल्स के ऊपर, जो कि फिग्मा के अंदर हम कैसे स्टाइल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्टाइल्स क्या होते हैं, स्टाइल्स का यूसेज क्या है, उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं फिग्मा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली जो स्टाइल होते हैं वो 4 टाइप से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो कलर के लिए, लाइक कलर में ग्रेडियंट, ओवरले या नॉर्मल कलर हो सकता है। टाइपोग्राफी के लिए हो सकता है, एंड इफेक्ट्स और लेआउट कॉलम्स के लिए हो सकता है। तो 4 तरीकों से हम स्टाइल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्टाइल्स होते क्या है? स्टाइल्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई कलर है लाइक D9 जिसको हमें सेव करके रखना है 100% ओपेसिटी पे, तो सेव करने को ही स्टाइल कहा जाता है। कलर भी हो सकता है, टाइपोग्राफी भी हो सकती है। टाइपोग्राफी 16 पिक्सल सेमी बोल्ड क्विकसेंट फॉन्ट के साथ, प्लस लाइन हाइट एंड लेटर स्पेसिंग कितना रहेगा, सब कुछ तो हमने डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद अगर हम उसको सेव कर लेते हैं उस वैल्यूज़ को, तो उसको हम स्टाइल्स कहते हैं। तो बेसिकली स्टाइल्स का मतलब यही है कि वैल्यू को सेव करना। अब किस किस की वैल्यू सेव कर सकते हैं? हम कलर की वैल्यू सेव कर सकते हैं, टाइपोग्राफी की वैल्यू सेव कर सकते हैं, और हम इफेक्ट्स की वैल्यू सेव कर सकते हैं। इफेक्ट्स मतलब इफेक्ट्स हमारे पास ये सारे हैं, इनर शेडो, ड्रॉप शेडो, एयर ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर, नॉइस, टेक्सचर, ये सारे इफेक्ट्स हैं। तो इन सब की वैल्यूज़ भी हम सेव कर सकते हैं। मेनली ड्रॉप शेडो की जैसे कार्ड्स में यूज़ होती है, तो ये वाली सारी वैल्यू एक्स वाई, ब्लर, स्प्रेड और परसेंटेज हमने सेट किया, और ये सारी वैल्यू सेव करके रख ली। और लेआउट कॉलम्स की वैल्यू भी सेव कर सकते हैं। लेआउट कॉलम मीन्स एक फ्रेम है, और उस फ्रेम को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लेआउट गाइड आता है, और लेआउट गाइड को सिलेक्ट करने पे कुछ वैल्यूज़ आती है लाइक ग्रिड, कॉलम्स, रोज। तो लाइक अगर हम कॉलम्स की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं और ये सारी जो भी वैल्यूज़ है इनको मुझे सेव करना है, ताकि मुझे बार बार ये डिसाइड ना करना पड़े। अगर आज इस प्रोजेक्ट पे एक डिज़ाइनर ने वर्क करा है, फिर कोई और आता है, तो उसको कन्फ्यूजन ना हो, तो उसके लिए वैल्यूज सेव करके वो रख सकते हैं। ये 4 टाइप की वैल्यूज हम सेव कर सकते हैं। इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं, मीन्स एक्चुअल में जैसे रियल प्रोजेक्ट्स में होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कलर स्टाइल्स है, जैसे हम यहाँ पे कुछ कलर्स ले लेंगे, जो कि एक ग्रे स्केल कलर्स लेंगे, क्योंकि 10 के उसमें होगा 50 to 900, जिसको हम नेमिंग दे सकते हैं। मैं एज अ स्टाइल डिक्लेयर करूँगा, एंड उसको हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो दिखाऊँ। तो वो स्टार्ट करते हैं। सर्कल्स ले लेंगे जस्ट टू डिनोट कि वो कलर्स है। अब यहाँ पे सबसे हमें लाइट वाला रख लेना है, यहाँ पे सबसे डार्क वाला रख लेते हैं। एंड लाइट से डार्क में जब हम जा रहे हैं, तो हमें यहाँ से, जैसे यहाँ पे 85 है, तो सबसे लाइट वाला होगा वो 100 होगा, तो हम इसको मतलब 10 के गैप से रख सकते हैं, और जो सबसे डार्क होगा वो 0 होगा। तो बेसिकली हमने, जैसे मान लो ये कलर्स कुछ डिसाइड कर लिए कि ये हमारे ग्रेज रहेंगे, तो इन ग्रेज को मैं अब सॉर्ट करके कलर स्टाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। सॉर्ट करना एक ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है वो सॉर्ट करना। मैं इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी इसको स्टाइल डिक्लेयर कर सकता हूँ यहाँ से, बट मैं एक कैसे एक्चुअल में किया जाता है वो तरीका बता रहा हूँ। इन सबको सिलेक्ट, जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, तो लेयर्स पैनल में अगर हम देखेंगे तो इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा आगे पीछे है, इनके बीच में ये भी आ रहा है, बट विजुअली इनके बीच में कुछ भी नहीं आ रहा। तो जो विजुअली है उसके अकॉर्डिंग ये लेयर्स पैनल अपने आप अरेंज हो जाए, उसको करने के लिए हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे, जो कि होगा सॉर्टर। तो सॉर्टर पर हम स्टार्ट करेंगे एंड पोजीशन को अरेंज कर देंगे। तो ये पोजीशन एकदम अरेंज हो गई है। अब ये सारे एक के बाद एक आ रहे हैं, जैसा विजुअली शो हो रहा है। तो अब हम इन सबको सेलेक्ट करके इतने सारे स्टाइल्स एक साथ डिक्लेयर कर देंगे। मीन्स ये अप्रॉक्स 10 स्टाइल्स है, तो एक साथ हम 10 स्टाइल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? अगर मुझे सिंगल करना है तब तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मीन्स यहाँ से ये और यहाँ से प्लस, तो ये स्टाइल में डिक्लेयर हो सकता है क्रिएट स्टाइल। लेकिन सिंगल तो हर कोई कर लेगा। अगर हमें सारे एक साथ करने हैं तो अब हम यहाँ पे जाएंगे और एक प्लगइन यूज़ करेंगे, स्टाइलर, और कर देंगे जनरेट स्टाइल्स। सो यहाँ पे जब हम स्टाइल बना रहे थे तो सबके जो नेम है वो एक जैसे हैं, क्योंकि हमने इसको कॉपी पेस्ट किया है। तो इस वजह से जब हम जनरेट स्टाइल्स पे क्लिक कर रहे हैं तो वो सही आउटपुट नहीं देगा, सबको ब्लैक कर देगा ये। सो इसका सही यूसेज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले सबको सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल एंड आर को करना है, जो कि रीनेमिंग के लिए यूज़ होता है। एंड इसमें करंट नेम को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हम कर सकते हैं ग्रेस को, ग्रेस डैश, एंड जो नंबर है वो बढ़ते रहेगा, लाइक 01020304। और हमने इसको सीक्वेंस वाइज कर दिया था अरेंज, विजुअली भी और लेयर्स वाइज भी, तो इसलिए उसके बाद रीनेम करेंगे, उसके बाद स्टाइल्स को जनरेट करेंगे। तो ये सबके नाम आप देखोगे कि ये डिफरेंट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड जब हम इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्लगइन पे जाएंगे और स्टाइलर प्लगइन को यूज़ करके जनरेट स्टाइल करेंगे, तो अब ये सही काम करेगा, क्योंकि उसमें पहले नेमिंग एक ही था, तो इसलिए दिक्कत आ रही थी। फिर बहुत बड़ा इशू आता है जब लोग स्टक हो जाते हैं कि ये कैसे काम क्यों नहीं कर रहा। तो जब हम इस साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे स्टाइल्स जनरेट हो गए हैं। तो इन सबको सिलेक्ट कर लो शिफ्ट प्रेस करके,
एंड कंट्रोल जी करके इसको ग्रुपिंग कर लो और इसको नाम हम दे सकते हैं ग्रेस। सो एक तो ये तरीका है, लाइक हमने स्टाइल्स बनाए और वो सब किया। और एक और प्लगइन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्टाइल्स बनाने के लिए, जो कि है स्टाइल लिस्ट टेक्स्ट एंड कलर टाइपोस। तो इस प्लगइन को अगर हम यूज़ करेंगे, जैसे मैनेज प्लगइन्स पे आप जाओगे और स्टाइल लिस्ट को एंटर करोगे, तो ये वाला जो प्लगइन है इसको यूज़ कर सकते हो। जब हम इस प्लगइन को यूज़ करेंगे तो ऐसे कुछ विंडो ओपन अप हो जाएगा एंड यहाँ से हम ये ऊपर टॉप बार में कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम एक कलर कोड डाल देंगे। एक कलर कोड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रांड कलर है दिस ग्रीन, और किसी कंपनी का ब्रांड कलर दिस ग्रीन है, तो उसको इस कलर कोड के कुछ वेरिएंट्स चाहिए होंगे, कुछ शेड्स चाहिए होंगे, तो हम इस कलर को डाल देंगे तो अपने आप शेड्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। और इसको हम नेम कर सकते हैं ब्रांड कलर, और यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं और दूसरा कलर भी जनरेट कर सकते हैं। मान लो दूसरा कलर ये है और इसको हम नाम दे देंगे प्राइमरी, और इस कलर को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अपने आप जो है शेड्स जनरेट हो गए। तो एक ब्रांड कलर हो गया, एक प्राइमरी हो गया। तो अब ये अपने आप स्टाइल क्रिएट हो जाए। हमने इतना मेहनत किया था वहाँ पे ग्रेस को एक 10 ग्रेड को सेव करने का, यहाँ पे 20 हो गई हैं, 0 से 900, 0 से 900। और इसके बाद क्रिएट 2 पैलेट्स करना है और साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग भी हो गया है, प्राइमरी ब्रांड कलर। तो स्टाइल्स बनाना इतना ईजी है यूजिंग प्लगइन्स। तो अगर आपने कभी नहीं बनाया स्टाइल्स तो आप इस तरीके को यूज़ करें, बट एक बार ये आप तरीका कर लें तो उसके बाद ये स्टाइलिस्ट प्लगइन यूज़ कर सकते हो स्टाइल्स को क्रिएट करने के लिए। तो अब हम आते हैं कि कलर सिर्फ नॉर्मल नहीं होते, कलर डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक ग्रेडियंट्स, ओवरलेस। तो ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? तो ग्रेडियंट्स को हम समझते हैं, लाइक ग्रेडियंट अगर मुझे सेव करना है तो मेथड सेम रहेगा, बट लाइक जैसे इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन आ जाता है। ये इमेज का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है और यहाँ पे सोर्स का ऑप्शन है। तो ये ग्रेडियंट के ऑप्शन पे जाएंगे और उसके अंदर लीनियर, रेडियल, एंगुलर, डायमंड, 4 टाइप के ग्रेडियंट्स हम एंटर कर सकते हैं। तो मैं लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ से प्लस करूँगा तो वो ऐड अप होते रहेंगे, माइनस करने पर रिमूव हो जाएंगे और इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक ग्रेडियंट बना दूँ जो सा मेरे को बार बार यूज़ करना है फॉर मल्टीपल पर्पसेस, तो उसको मैं सेव आउट कर सकता हूँ ताकि मुझे बार बार उसको जनरेट करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। फिर मैं 4 ब्लॉक्स पे क्लिक करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा और मैं इसको ग्रेडियंट करके स्टाइल जनरेट कर दूँगा, ग्रेडियंट रेड। तो मैंने इसको एक नेम दे दिया और इसको कुछ और स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं इसकी फंक्शनैलिटी के बेस पे, लाइक बीजी ग्रेडियंट। तो अभी हमने इसको जैसे ग्रेडियंट रेड कर दिया, तो अगर मेरे को इसको भी ग्रेडियंट रेड करना है तो मैं इस पर जाऊँगा, ग्रेडियंट रेड सेम हो गया। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो मेरे स्टाइल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टाइल्स आर डिफरेंट। इसको बस मैंने यूज़ कर रहा था विजुअल एलिमेंट्स को स्टाइल्स को क्रिएट करने के लिए, पर स्टाइल्स क्रिएट हो गए तो मैं इनको कैसे भी चेंज कर सकता हूँ, इनका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए हो जाता है और फिर मैं इसको भी कुछ भी दे सकता हूँ, राइट। तो अभी एक और चीज़ है जो कि है ओवरलेस। ओवरलेस क्या होते हैं? ओवरलेस होते हैं कि जब हम कोई भी स्टाइल कलर जनरेट करते हैं तो कलर तो हो सकता है ग्रेडियंट में या फिर सॉलिड कलर, बट उसकी एक ओपेसिटी भी होती है। अगर उसकी ओपेसिटी में डाउन करता हूँ तो उसको हम ओवरले कहते हैं। ओवरले ज़्यादातर यूज़ होते हैं पॉपअप के बेस पे, लाइक पॉपअप आता है तो उसके पीछे जो बैक स्क्रीन है उसके ऊपर एक ओवरले आ जाता है, वो स्क्रीन एकदम विजिबल नहीं होती जिस वजह से पॉपअप एकदम से क्लियरली विजिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्रेडियंट है और मुझे उस ग्रेडियंट में यहाँ पे अगर मैं कम करता हूँ और फिर इसको सेव करता हूँ तब ये एज अ ग्रेडियंट ही सेव हो रहा है, बट ओवरले वो है तो यहाँ से मैं पूरी ओपेसिटी डाउन कर रहा हूँ तब वो ओवरले में आएगा, राइट। बाकी फिग्मा इस सबको एक जैसा ही ट्रीट करता है। फिग्मा के लिए सब कलर्स हैं, चाहे वो ग्रेडियंट हो ओवरलेज हो, वो बस कम्युनिकेशन और वोकैबुलरी के लिए है कि हमने ग्रेडियंट यूज़ करें या वो ओवरले यूज़ करें। सो कलर्स का ये कॉन्सेप्ट है बेसिक में। अब हम कलर्स को स्टाइल्स में तो हम कर सकते हैं डिक्लेयर, बट एक वेरिएबल्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। ज़्यादातर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे वेरिएबल्स का यूज़ होता है कलर्स को डिक्लेयर करने के लिए एंड देन टोकन्स का। तो उस पर भी हम आएंगे कि वेरिएबल्स क्यों यूज़ करे जाते हैं, स्टाइल्स की क्या लिमिटेशन है। आगे की वीडियोस में जब वेरिएबल्स वाला चैप्टर आएगा, वेरिएबल्स की क्या लिमिट है और स्टाइल्स के क्या बेनिफिट्स हैं वो भी उसमें कवर अप करूँगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं कलर का कंप्लीट करने के बाद टाइपोग्राफी। देखो उसने ये भी बना के दिया था। तो जब हम स्टाइल्स टाइपोग्राफी पे आते हैं, टाइपोग्राफी हमें डिक्लेयर क्यों करनी है? क्योंकि हमें अपनी जो टाइपो है वो कंसिस्टेंट रखनी है कि लाइक ऐसा नहीं कि कंटेंट कहीं पे 16 पिक्सल है तो कहीं पे 14 पिक्सल यूज़ हो रहा है, और जो लाइन हाइट है, लाइन स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहे, कंसिस्टेंट रहे। तो जैसे हमने कुछ स्टाइल्स यहाँ पे रख दिए, फॉन्ट रख दिया 12, 14, 15, 24 तक, ये हमने रख लिया कंटेंट के लिए, लाइक पैराग्राफ्स के लिए, और ये हमने रख लिया हेडिंग्स के लिए 20 से लेकर 40 तक। वो डिफरेंट फॉन्ट है, ये डिफरेंट फॉन्ट है। अब इनको मेरे को डिक्लेयर करना है एज अ स्टाइल, राइट। तो अगर मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा सेम,
सेम पहले इसको भी हम सॉर्ट कर लेंगे, राइट। सॉर्टर करके सॉर्ट पोजीशन, जब मैंने सॉर्ट कर लिया तो मेरे को पहले चेक करना है कि सॉर्ट हुआ कि नहीं। तो यस, ये सॉर्ट हो गया, ये यहाँ पे लेयर्स में एक के नीचे एक आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रीनेम करेंगे। वैसे इनके नेम अलग हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट इसको आप रीनेम कर सकते हो, जो कि है Ctrl+R करके। फिर यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हो अगर सबका सेम नेम आ रहा है, और अगर सेम नेम नहीं आ रहा तो इसको फिर सबको सिलेक्ट करके देन इसको प्लगइन्स पे जाके स्टाइलर पे जाके जनरेट स्टाइल्स कर सकते हैं। और जब हम जनरेट स्टाइल करेंगे तो लाइक ये मैंने बोल्ड कैटेगरी के फ़ॉन्ट लिए थे, बोल्ड कैटेगरी के हेडिंग के फ़ॉन्ट, ये मीडियम के रेगुलर के। तो जब मैं साइड पे क्लिक करूँगा तो ये सारे स्टाइल्स मेरे पास क्रिएट हो गए। इसको मैं ग्रुप कर दूँगा और कर दूँगा हेडिंग बोल्ड, मतलब एक मैंने हेडिंग दे दी जो कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो ऐसे करके ये भी डिक्लेयर हो गए। अब फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे भी कोई भी हेडिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मुझे बार बार ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इसकी लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट कितनी दी है, और मैंने सही रखा है कि नहीं रखा, और मैंने सेम फॉन्ट यूज़ करा है कि नहीं। मेरे को बस क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जाना है फॉन्ट ब्लॉक्स पे, टाइपोग्राफी के साइड पे, एंड देन फिर मेरे को यहाँ से ये चूज़ कर लेना है जो मैंने हेडिंग बोल्ड चूज़ करी है 1 2 3 4 5 में से, सिंपल। और अगर मैं इसको कम यूज़ करना चाहता हूँ मैं इसको कम पे कर सकता हूँ, सिंपल। और अगर मैं यहाँ पे जाके कि 5th वाली हेडिंग को चेंज करना चाहूँ बाद में तो मैं चेंज कर सकता हूँ, और इसको अगर मैं 12 कर दूँ तो जहाँ जहाँ पे ये हेडिंग यूज़ करी गई होगी, इसको अटैच किया गया होगा, वहाँ पे ये सारी चेंज हो जाएगी। तो स्टाइल्स का ये बेनिफिट है कि एक साथ पूरे के पूरे 1000 स्क्रीन पे चेंज किए जा सकते हैं, टाइपोग्राफी में, कलर्स में। अब हर एक स्क्रीन पे जाके एडिट करने से अच्छा है कि स्टाइल में जाके पर्टिकुलर कलर को, एक ग्रेडियंट को चेंज कर दो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रेड नहीं ब्लू हो, तो जो मैंने कलर्स यहाँ पे डिक्लेयर करे थे, रेड नहीं यहाँ पे ब्लू होना चाहिए, बिकॉज ब्रांड कलर चेंज हो गया। तो मुझे जाके बस एक जगह पर ही चेंज करना है, और अब ऑटोमेटिकली वो हर जगह पे चेंज होगा, इन तीनों जगह पे। अभी यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट नहीं था उस स्टाइल से। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके कनेक्ट करना पड़ेगा। देन फिर हम आते हैं स्टाइल्स ऑफ इफेक्ट्स एंड लेआउट कॉलम्स। इफेक्ट्स का भी सेम ही सिस्टम है। इफेक्ट्स को भी अगर हम, जैसे हमने ये ड्रॉप शेडो सेलेक्ट किया था, इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ स्टाइल के लिए, यहाँ पे प्लस करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ, कुछ भी नेम देके, इफेक्ट ड्रॉप वॉट नेम। और जब मैं इस पर साइड क्लिक करूँगा तो उस पर देखो हेडिंग्स भी आ रही हैं, इफेक्ट स्टाइल, कलर स्टाइल, बिकॉज हमने उस कैटेगरी में क्रिएट किया है, एंड इफेक्ट स्टाइल्स तो इफेक्ट ड्रॉप है जो मैंने क्रिएट किया था। और मैं चाहता हूँ कि लेआउट कॉलम्स को सेलेक्ट करना तो लेआउट गाइड पे आऊँगा, 4 कॉलम्स पे सेलेक्ट करूँगा, एंड देन फिर प्लस पे क्लिक करके उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पर्टिकुलर 4 कैटेगरीज इन्होंने बना दिया, लेआउट, इफेक्ट स्टाइल्स, कलर स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। उसके अंदर जो स्टाइल्स सेव हुए हैं वो सारे हमें डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक एक कार्ड लूँ और उसके अंदर मेरे को वही ड्रॉप शेडो यूज़ करनी है जो मैंने सेव करी थी, तो मैं इस 4 डॉट्स पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इफेक्ट ड्रॉप को यूज़ कर लूँगा जो कि मैंने इसमें सेव करा था, जो कि कुछ ऐसा बेकार सा था। और इसके अंदर मेरे को वो सेम टाइपोग्राफी यूज़ करनी है जो कि मैंने सेव करी थी, तो मैं यहाँ पे 4 डॉट्स पे इस पर जाऊँगा, एंड यहाँ से मैं कोई भी टाइपोग्राफी यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने सेव करी है। तो यस, अब वो यूज़ हो रही है। अब ये डाउट होगा कि जो हमने सेव नहीं करा वो कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर लाइब्रेरीज होती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ़ाइल में लिंक्ड होती हैं। ऑल लाइब्रेरीज मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इस वजह से है क्रिएटेड इन दिस फाइल, जो मैंने सेव की हैं स्टाइल्स, वेरिएबल्स जो मैं सेव कर रहा हूँ वो आ जाएंगे। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ वो यूज़ हो रहे हैं जो हमने क्रिएट किया है। अगर ये जो 3 ये लाइब्रेरीज हैं, मटेरियल 3, सिंपल डिज़ाइन सिस्टम, iOS, iPad, बाय डिफ़ॉल्ट के अपने आप सब में फिग्मा फाइल में अवेलेबल होती हैं, कि अगर हम खुद से क्रिएट नहीं करना चाहते तो हमें ये एज एन ऑप्शन मिल रहा है, इसको यूज़ करना चाहो तो। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो डायरेक्टली आप इसको यूज़ करो इंस्टेड ऑफ कि आप खुद से डिक्लेयर करो एवरीथिंग, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन रहता है। ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। सो बेसिकली हमने सब कुछ सीख लिया है। इसके वीडियो में हमने ये सीखा कि स्टाइल्स क्या होते हैं, उनका यूसेज क्या है, और स्टाइल्स किस वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं, लाइक कलर्स, टाइपो, इफेक्ट्स, लेआउट कॉलम्स, एंड उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं और उनका एक्चुअल में यूसेज क्या है। मीट इन नेक्स्ट वीडियो।